हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा ढींगरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट चौधरी हॉस्पिटल करनाल। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी का मतलब है अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, जैसे कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या फिर O नेगेटिव, और आप प्रेग्नेंट है तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। नॉर्मली प्रेगनेंसी में मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप आपस में मिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें ये ब्लड मिक्स हो सकता है, जिसके कारण फीटल RBCs यानी बच्चे के जो ब्लड सेल्स हैं जो कि RH पॉजिटिव हैं, वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में मदर एंटीबॉडीज जनरेट करती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे की सर्कुलेशन में आते हैं और उनके RBCs को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके अंदर खून की कमी कर देते हैं और RH नेगेटिव प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। नाउ वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये सेंसिटाइजेशन हो सकता है, यानी कि मदर और बच्चे का जो ब्लड है वो मिक्स हो सकता है। अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेज की, कोई प्रीवियस एक्टोपिक हिस्ट्री है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, कोई मोलर प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, कोई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ था सर्जिकल या फिर मेडिकल, प्रीवियस मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, थ्रेटेंड अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, या फिर कोई मेडिकल इंटरवेंशन की गई हो जैसे कि कोर्डोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, तो इन कंडीशन में सेंसिटाइजेशन होने का रिस्क रहता है। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस टू द न्यूबॉर्न? डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ये फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है RBCs का। बच्चे के अंदर हिपैटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, कार्डियोमेगेली हो सकती है, पल्मोनरी चेंजेस आते हैं, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है थॉरिक्स में, एब्डोमेन में, अंडर द स्किन। इसका प्रोग्नोसिस यूजुअली पुअर होता है और ये बच्चे ज़्यादातर स्टिल बॉर्न ही होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आती है वो होती है इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम। ये लेस सीवियर फॉर्म है। इसके अंदर जो बच्चे बॉर्न होते हैं उस टाइम पे वो गुड कंडीशन में होते हैं, बट 24 आवर्स के अंदर उनके अंदर जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। पर अगर हम टाइमली इंटरवेंशन करें, यानी कि फोटोथेरेपी दें, एडिक्वेट हाइड्रेशन करें और अगर नीड है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करें तो ये ट्रीट हो सकता है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। इसके अंदर ये सबसे लेस सीवियर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया होता है, यूजुअली 6 वीक्स के अंदर खुद ठीक हो जाता है, उसमें कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ RH नेगेटिव प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशन है, इससे यूजुअली फर्स्ट जो प्रेगनेंसी से जो बेबी होता है वो यूजुअली बच जाता है, मतलब उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में रिस्क रहता है इन कॉम्प्लिकेशंस का। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम एक इंजेक्शन NTD होता है 300 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली सिंगल डोज 28 से 32 वीक्स पे लगाई जाती है और डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप कराते हैं। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो विद इन 72 आवर्स मदर को दोबारा से एक इंजेक्शन NTD 300 माइक्रोग्राम लगाया जाता है। साथ ही में अगर आपको कोई मिसकैरेज हुआ है या कोई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP किया है या कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन किया है तो उसमें भी इंजेक्शन NTD आपको जरूर लगवाना है। नाउ किस तरीके से हमें मैनेज करना है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी को? रूटीन टेस्ट के अलावा कुछ एडिशनल टेस्ट आपके किए जाएंगे। सबसे पहले तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है तो हमें फर्दर कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, पर अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है। इसके जो सबसे पहला टेस्ट हम कराते हैं वो ICT, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट। इसको हम अर्ली प्रेगनेंसी में कराते हैं और एक 28 से 32 वीक्स पे रिपीट कराते हैं। अगर ये अर्ली प्रेगनेंसी में नेगेटिव है, 28 से 32 वीक्स पे भी नेगेटिव है, तो इंजेक्शन NTD हम लगवाते हैं 28 से 32 वीक्स पे और डिलीवरी के बाद अगर बच्चा RH पॉजिटिव है फुल टर्म तक प्रेगनेंसी को जाने देते हैं। लेकिन अगर ICT टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हमें इसके लिए ICT टाइटर कराना है। ICT टाइटर की जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो होती है 1:16। अगर 1:16 से कम है तो ICT टाइटर को हम मंथली रिपीट करते हैं 24 वीक्स तक, देन ट्वाइस वीकली हम उसको रिपीट करेंगे टिल टर्म। अगर वैल्यू नीचे तक ही रहती है 1:16 से तो हमें कुछ भी इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपना 48 वीक्स तक प्रेगनेंसी जाती है और उसके बाद ही हम डिलीवरी कराते हैं। पर अगर 1:16 से क्रॉस कर जाती है ICT टाइटर की वैल्यू तब हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसमें हम पीक वेलोसिटी ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी देखते हैं। अगर ये लेस देन 1.5 मल्टीपल्स ऑफ मीडियन है तो हम इसको वीकली कराते रहेंगे, 40 वीक्स तक प्रेगनेंसी को जाने देंगे एंड देन डिलीवरी कराएंगे। अगर 34 वीक्स क्रॉस हो चुके हैं तो इमीडिएट डिलीवरी कराएं और अगर 34 वीक्स नहीं हुए हैं तो हमें हर 10 to 14 डेज में हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं और डिलीवरी को जैसे ही प्रेगनेंसी 34 वीक्स तक क्रॉस करेगी तो हम डिलीवरी कराएंगे। डिलीवरी के बाद हमें बच्चे का ब्लड ग्रुप कराना है, हेमोग्लोबिन कराना है, हेमाटोक्रिट देखना है, सीरम बिलिरुबिन देखना है और अगर बच्चे को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो एक ऐसे टर्शियरी केयर सेंटर पे करना है जहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड न्यूनेटोलॉजिस्ट हो, एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन हो जो कि फीटल मेडिसिन में एक्सपर्ट हैं और साथ ही न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो। थैंक यू।